दिस कंप्यूटर। या अभी चालू हो गए। मैं आपको दो मैसेज डाला था, फोन भी किया था, बट कुड नॉट कम टू। तो एनीवे, ठीक है। जस्ट आपका ये दीजिए मेरे को। ये ना मैं आपको फिर से रिकॉर्डिंग करती हूँ, ये वाला हिस्सा जो है ना मैंने मिस किया है वो नहीं, फिर। छोड़ दो, अभी क्या है, अभी कुछ नहीं है उसमें। दैट इज फाइन। बट अभी ठीक है। यस। मेरे को पढ़ने के लिए वो स्क्रीन दीजिए। हाँ देखिए, मैं एक सेकेंड। हम्म। भगवान के अगले ढग ऊर्ध्व अधो तथा स्वर्गलोकों के एवं हमें जो भी चाहिए उसके आश्रय है। उनके चरण कमल सभी प्रकार के भय के लिए सुरक्षा का काम करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, यहाँ पे नहीं है दिया हुआ मैसेज। ओके, फाइन। तो आगे क्या कह रहे हैं? हम्म। अपां वीरस्य सर्गस्य पुनर्जनस्य प्रजापते पुंसां शीर्ष्णा उपास्तस्तु प्रजा प्रजाति आनंद निर्वृते है। भगवान के हम्म। जननांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांग उस आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। हम्म। अभी ये विराट पुरुषों पे जितने भी जो है शुभ अशुभ कार्य कैसे होते हैं, तो कह रहे हैं कि पायुर पा पायुर यस यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारदा हिंसाया निरतेर्मृत्यो निरायस्या गूढ़ं स्मृतः। हे पढ़िए। नारद हे नारद, भगवान के विराट स्वरूप का गुदाद्वार मृत्यु के नियामक देव मित्र का धाम है। और भगवान की बड़ी आंत का छोर ईर्ष्या, दुर्भाग्य, मृत्यु, नरक आदि का स्थान माना जाता है। हम्म। फिर आगे कह रहे हैं, पराभूतेर्धर्मस्य तमसाश्चापि पश्चिमः नाड्यो नद नदीनां च गोत्राणामस्थितः संहित। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। हरे कृष्ण। फिर आगे कह रहे हैं, अव्यक्त रस सिंधूना भूतानां निधनस्य च उदरम विदितं पुंसो हृदयं मनस पदम। किसी और को पढ़ना है क्या? अच्छा ठीक है, राजेश प्रभु कंटिन्यू कीजिए आप ही। भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परासत्यं परस्यात्मा परायणम्। तथापि उस महापुरुष की चेतना, धार्मिक सिद्धांतों का, मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक, सनातन, सनत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। आगे क्या कह रहे हैं? अहम भवान भवश्चैव तमे मुनयो अग्रजः सुरासुरा नरा नागः खगा मृग सरीसृशः गंधर्वापसरो यक्ष रक्षो भूता गणो प्रगन। रगाः पाशवाः पितरा सिद्धा
विद्याधराश्चार्णद्रुमदः अन्ये च विविध जीव जलस्थल नभौपशः ग्रहार्क्ष केतवस्त केतवास्तारास्तदितस्थानयात्मनः सर्वां पुरुष एव दां भूतां भव्यं भवश्चेतात् तेनेदम् आवृतं विश्वं विवस्थितम् अधि अधिष्ठितष्टि। तो भगवान का जो साइज है, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना विश्वम अधिष्ठस्ति, तो इसमें जो है भगवान की कोई साइज का लिमिट ही नहीं है, एकदम बिल्कुल अनलिमिटेड है। और जो है भगवान जो है वो लिमिटेड नहीं है, भगवान अनलिमिटेड है। अ, और भगवान जो ये ब्रह्मांड का साइज है उसको लिमिट करते हैं, लेकिन भगवान अपने आप में उनके साइज का कोई लिमिट नहीं है। तो भगवान के पास अपनी अलग अलग शक्तियां हैं, और ये शक्तियां जो है वो अलग तरीके से काम कर रही है। लेकिन भगवान क्या है, इस भौतिक ब्रह्मांड से जो है वो परे है। आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, इसको जरा पढ़िए प्रभु जी। हाँ, एक मिनट। मुझसे इन ब्रैकेट ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृष्ट अभिव्यक्तियों तथा ग्रह, नक्षत्र, उच्छल तारे, सितारे, विद्युत गर्जन तथा विभिन्न लोगों के वासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरुग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है, सभी सम्मिलित है। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों के भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित है। यद्यपि इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बालिश्त आकार के रूप में रहते हैं। बालिश आकार मीन्स स्मॉल साइज। हाँ हाँ हाँ, यस यस, स्मॉल साइज, करेक्ट। हरे कृष्ण। हम्म, मतलब उनका जो फॉर्म है ना वो 9 इंच से ज्यादा नहीं होता है। नौ ओके। इंच से ज्यादा नहीं है, बस उतना ही है उनका। किसका भगवान का साइज 9 इंच से ऐसा लिखा है यहाँ पे? आई मीन, यस यस यस। आई रियली डोंट गेट, आई मीन दिस इज समवॉट नॉट। He is transcendental to all of them because he is eternally existing in a form not which is exceeding more than 9 inches. परमात्मा जो है उनका फॉर्म जो है वो 9 इंचेस से बड़ा नहीं है, लाइक दैट। ओके ओके। ओके, फिर जो है आगे कह रहे हैं स्वदिन स्वदिनश्याम निधनश्यम प्रतपन्न प्राणो बहिश्च प्रतपतसो एवं विराजम प्रतापंश्च तथापि अंतर्बहिर्पुमान। तो आप देखेंगे अभी कि यहां तक जो है पहले जो 16 जो श्लोक हम लोग ने अभी जो पढ़े हैं उसमें ब्रह्मा जी बड़े अच्छी तरह से वो स्थापित करते हैं कि किस तरह से जो है अ, भगवान जो है वो क्या है, उपादान कारण है इस भौतिक ब्रह्मांड के। और फिर जो है किस तरह से जो है भगवान जो है निमित्त कारण है, वो अब इस श्लोक में अभी बताने वाले हैं। ठीक है ना, कि किस तरह से जो है ये सभी जो है अ, इसको जीव देते हैं, यानी जान देते हैं, है ना, अंदर से भी और बाहर से भी। तो आप पढ़िए प्रभु जी ये, वाला।
अच्छा, प्रभु जी ने अपने आप को म्यूट कर दिया। आई थिंक प्रिय बंधु प्रभु को पढ़ना था कि शायद से मैंने इनको अनम्यूट किया है। प्रिय बंधु हरिदास प्रभु। प्रिय बंधु हरिदास प्रभु आपको पढ़ना है। उन्होंने हाथ खड़े किए थे वैसे तो। एनीवेज हमारे जो कोऑर्डिनेटर साहब है वही कर सकते हैं। राजेश प्रभु पढ़िए, आई अनम्यूटेड यू। हाँ ठीक है। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का भीतर से तथा बाहर से पालन करते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु जो है वो अंदर से भी पालन कर रहे हैं और बाहर से भी पालन कर रहे हैं, इस तरह से। हम्म। तो मृतस्य भययस् येषो मृत्याम अन्नम यद अत्यगातः महिमयि सा ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमृत तथा निर्भयता के नियंत्रक है और वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे है। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। हम्म। तो ब्रह्मा जी को एक्चुअली क्यों जरूरी हुआ ये नारद मुनि को बताना ये बात, कि वो कह रहे कि तुम ये मत सोचो कि ये भौतिक जगत ही सब कुछ है। मटेरियल वर्ल्ड इज ओनली ऑल इन ऑल। क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ वर्णन किया है कि किस तरह से ये भौतिक ब्रह्मांड का की रचना होती है, किस तरह से भगवान भी इस सृष्टि की रचना करने के लिए शामिल होते हैं। लेकिन तुम ये मत सोचो कि ये भौतिक जगत ही सब कुछ है। और ये भी मत सोचो कि अ, भगवान के पास और कोई कार्य नहीं है करने के लिए। सिर्फ भगवान के पास यही एक कार्य है कि भगवान जो है इस भौतिक सृष्टि का जो है वो सिर्फ मेंटेनेंस करते रहे। उनके पास और बहुत सारे महत्व कार्य भी है। तो ये ये जो है पॉइंट है ना, उस पे जो है ज्यादा जो है प्रकाश डालने के लिए ब्रह्मा जी जो है अब जो है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना करने करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक जो है बहुत कुछ है भौतिक जगत के बारे में, काफी कुछ बताया गया है। और अब वो जो है वो बताने वाले हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो सिर्फ एक हिस्सा ही है आध्यात्मिक जगत का, बहुत ही तुच्छ जगह है। लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि भगवान जो है भगवान को ये जो कार्य ये करना जो है अच्छा लगता है ना। तो वो कह रहे हैं कि अ, अगर हम देखेंगे कह रहे हैं कि ओ ब्राह्मण, कह रहे हैं कि सह अमृतस्य भास्यस्य। तो कह रहे हैं कि ये जो है भगवान जो है वो जो है किसके भगवान है, ये आध्यात्मिक आनंद के जो है वो भगवान है। और भगवान कौन है? वो जो है उस भौतिक जगत से भी परे है या ऊपर है। और ऐसा क्यों है? ऐसे कह रहे हैं कि यथ अमृतम, कह रहे हैं कि ये जो है वो यह है कि अ, अ, सो अमृतस्य भाष्ये सो। तो कह रहे हैं कि वो जो है ये सारे जितने भी भौतिक आनंद है उसको भी पार कर जाते हैं। और कह रहे हैं कि स एषा पुरुषस्य महिमा दुरात्यय। तो ये जो भगवान का जो पावर है वो क्या है? असीमित पावर है उनका।
और इसलिए जो है वो जो है सिर्फ भौतिक जगत के भगवान नहीं है, या जो है मालिक नहीं है, लेकिन वो आ, आध्यात्मिक आनंद के भी जो है वो मालिक है। तो यहाँ पे जब ये कह रहे हैं ना पुरुषस्य दुरातेय, तो हम आध्यात्मिक जगत का जो सॉरी, हम भगवान के जो पावर है या शक्ति है, वो हम भगवान की शक्ति को नाप ही नहीं सकते हैं। क्योंकि भगवान जो है ये आध्यात्मिक आनंद के स्वामी जो है, जो इस भौतिक संसार से भी ऊपर है। तो इस तरह से जो है सिर्फ इस भौतिक संसार का जो है रचना नहीं करते हैं, उसको मेंटेनेंस भी नहीं करते हैं, और उसका संवार भी नहीं तो कहते, लेकिन उस आध्यात्मिक जगत में इतना आनंद जो है वो भगवान देते हैं। और अगर हम तात्पर्य में देखेंगे कि प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, उनकी जो महानता है ना उसको हम नाप ही नहीं सकते हैं। भौतिक जगत में समस्त जीव के हृदय में सदैव चिंता या भय सवार रहता है, किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि सारे जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि तथा रोग से सदा भयभीत रहते हैं। इस जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है, जिससे वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती है, और जीव मूलतः अविकार होता है। वह समय के प्रभाव से काफी परिवर्तित हो जाता है, किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थिति रहते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वह किसी प्रकार का भय नहीं रखता है। तो वहां पे जो है, अगर आप देखोगे ना कि आध्यात्मिक जगत जो है वो बहुत ही जो है वहां पे जो है भूतकाल नहीं है, वहां पे भविष्य काल भी नहीं है, वहां पे सिर्फ वर्तमान काल है। तो जहां पे काल का कोई भय ही नहीं है, तो वहां पे जो है भय भी नहीं है। यहाँ पे काल की वजह से कल ऐसा हो गया, परसों ऐसा हो गया, अभी कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इस तरह से ना ये चिंताएं सताते रहती है। और क्योंकि यहाँ पे काल का बड़ा प्रभाव है, इसलिए जो है जो है लोगों को भय है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे भी जो है लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो आनंद है ना, आनंद की जो अनुभूति हो रही है मुझे अपने कार्य की वजह से हो रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। अम्म, हम्म हम्म भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के स्वकर्मों का फल होता है ना, कि कोई बिल्कुल अमीर हो सकता है अपने परिश्रम से, और फिर भी जो है वहां पे हमेशा जो है भय लगा रहता है, संशय रहती है ना। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो है किसी को जो है उस आनंद के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, कष्ट लेना पड़ता है। यहाँ पे हमें आनंद करने के लिए बहुत कष्ट लेना पड़ता है। तो है जो आनंद है वो जो है आध्यात्मिक जगत में वहां का एक स्वभाव है, वास्तविक उसका वो स्वभाव ही है। चेतन का एक अपना स्वभाव है, आनंदमयो भयासतः। और ये जो है
जो जो चीजें वहां पे चेतन है, जो आत्माएं वहां पे है, तो वहां पे जो आनंद है वो आनंद बुद्धि वर्धनम, यानी वो हमेशा बढ़ते रहता है, अपने चरम सीमा पे पहुंचते रहता है। और वहां पे आनंद ऐसा नहीं होता कि अच्छा मुझे आज 10% का ही आनंद मिला, आज मुझे 90% का ही आनंद मिला। वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे आनंद घटता भी नहीं है और बढ़ते रहता है, लेकिन घटेगा नहीं। तो इस तरह से जो है, ये भौतिक जगत में ऐसा आनंद नहीं मिलेगा। जनलोक, तपलोक, महारलोक, ब्रह्मलोक तक भी ये जो है ये आनंद नहीं मिल रहा। मतलब क्या कि हम्म, जितने भी सन्यासी ब्रह्मचारी है वो लोग भी इसका जो है आनंद की जो सीमा है इसको नाप नहीं सकती है। तो जो है कह रहे कि अ, ये जो है आनंद की अनुभूति भगवान के सिर्फ अनन्य भक्त ही जो है इसकी अनुभूति कर सकते हैं। बाकी इस आनंद की अनुभूति भौतिक लोग नहीं कर सकते हैं। जो बिल्कुल भौतिक संसार में जो है रचे पचे हैं, उनको इस भौतिक संसार के आध्यात्मिक के बारे में कुछ अनुभूति ही नहीं हो सकती है। तो जैसे मान लो कि अगर किसी ने कोई कार्य किया नहीं तो उसको उसका अनुभव नहीं होगा, राइट। सिर्फ जो उस कार्य में लगा हुआ है तो उसको उस आनंद की अनुभूति होगी, है ना। और ये आनंद की अनुभूति भी भगवान की कृपा से ही होती है। ये ऐसा नहीं है कि चलो मैं बाजार में गया और आनंद खरीद कर लेकर आया, नहीं। ये आनंद भी जो है आपको भगवान की कृपा से ही मिलती, चाहे यहाँ पे हो या चाहे वहां पे हो। ये जो आध्यात्मिक आनंद है वो भगवान की कृपा से मिलता है। ठीक है। अब जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भगवान की जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में जो है वो क्या और विशेषताएं हैं। तो कह रहे कि पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थिति पदो विदुः अमृतः क्षेमम् अभयम् अभयं च त्रिमूर्धो अधायि मूर्धसु। राजेश प्रभु पढ़िए, जरा हाथ ऊपर करना पड़ेगा आपको। हाँ। एक सेकंड। हम्म। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आधार के रूप में जाने जाते हैं, जिससे जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो तीन उच्चतर लोगों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्य निवास है। हम्म। अब देखना अब कि जो है अ, इस भौतिक जगत को एक पाद कहा गया है ना। और आध्यात्मिक जगत को त्रिपाद कहा गया है ना। और जो है सिर्फ एक पाद यानी एक चौथाई भगवान की क्या है, शक्ति है ये भौतिक जगत। तो अगर मैं कहूंगी कि आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में भेद क्या है, डिफरेंस क्या है, तो अगर हम देखेंगे कि आध्यात्मिक जगत में जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। जन्म और मृत्यु है ही नहीं, यहाँ पे जन्म मृत्यु है, राइट। और फिर अगर हम यहाँ के निवासियों के बारे में बात करें तो यहाँ के निवासी जो है वो क्या है, यहाँ के निवासी जो है वो ग्रह मेधी है। ग्रह मेधी मतलब घर में इतने रचे पचे है कि उनको इससे ऊपर कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और वहां के जितने भी जो है उनके पास वहां पे जन्म ही नहीं है और मृत्यु ही नहीं है, तो फिर सवाल ही नहीं आता है ग्रह मेधी और अवृत व्रत करने का। और यहाँ पे जो है
भगवान का जो झुकाव है वो ज्यादा नहीं है भौतिक जगत की तरफ। भगवान का झुकाव आध्यात्मिक तरफ की तरफ ज्यादा झुकाव है, कि वहां पे उनके शुद्ध भक्त जो है, उनके अनन्य भक्त रहते हैं। तो कहते हैं ना कि माँ का झुकाव अपने अच्छे बच्चों की तरफ ज्यादा रहता है ना। तो उसी तरह यहाँ पे और वहां पे लोगों के स्वभाव का भी क्या अंतर है, कि यहाँ पे लोगों का जो स्वभाव है वो जो है इस भौतिक जगत पे जो है वो प्रभुत्व की भावना है। उनको है हर चीज पे मतलब अपनी जो है जो है प्रोप्राइटरशिप या अपनी मिल्कियत समझते हैं। लेकिन वहां पे जो है सारे भगवान के जो भक्त है वो कौन है, वो अनन्य भक्त है। उनको पता है कि भगवान ही जो है सब कुछ है हमारे लिए। उनका रिश्ता जो है सिर्फ भगवान से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे भय है, जैसे भी हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि अ, जो भय है उसको लगता है कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो फिर जो है उसको भय लगा रहता है कि मैं अगर मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी या आनंद नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भय है लेकिन वहां पे भय ही नहीं है। आप कहोगे कि तो कृष्णा भी तो भयभीत हो गए थे यशोदा माई की लठिया से, तो वो आध्यात्मिक भय है। वो आध्यात्मिक भय वो भक्त और भगवान को जो है वो और निकट लेके आते हैं। जैसे ग्वाल बाल भी डर गए थे वो अघासुर के मुंह में जाके, तो उन्होंने किसको पुकारा था, कृष्ण को पुकारा था, तो वो तुरंत ही आ गए थे इस तरह से। फिर यहाँ पे जो है आ कृष्ण क्या कहते हैं गीता में 15वें अध्याय में, सर्वश्रुतामृति सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानहम अपोहनम च। मेरे से आती है विस्मृति, मेरे से ही आती है स्मृति, और मेरे से ही आते सारे वेदों का ज्ञान। तो यहाँ पे जो है क्या है, अविद्या है। हम भूल जाते हैं ना कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मेरा रिश्ता भगवान के साथ क्या है। तो वो अविद्या है। लेकिन वहां पे जो है कहते हैं कि आनंदम बुद्धि वर्धनम, नहीं कौन सा है वो पहला श्लोक है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। तो वहां पे विद्या है कि वहां पे जो सत और चित और आनंद, ये तीनों जो है वो पूरा पूर्ण मात्रा में मौजूद है। इसलिए जीव जो है वो हमेशा चित्त में रहेगा, उसके पास हमेशा विद्या रहेगी। राइट। फिर वहां पे जो है यहाँ पे जितने भी जीवात्माएं हैं ना बहुत कम नंबर में है। अब बोलोगे अरे माता जी पूरे विश्व की आबादी इतनी है और आप बोल रहे हो कम इतना है। लेकिन इससे डबल या ट्रिपल जो है वहां पे आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा करने के लिए जो है जीवात्माएं अनंत जीवात्माएं हैं। और इसलिए जो है ये भगवान की सांधिनी शक्ति जो है यहाँ पे 1/4 है और वहां पे 3/4 है। और जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि सच्चित आनंद जो है वहां पे पूर्ण मात्रा में है और यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में सच्चित आनंद का हम अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए जरा अगले श्लोक पे जाते हैं। हम्म। पादस्त्रयो त्रयो बहिश्चासन अपरा अपराजानम य आश्रमः अन्तस्त्रीलोक्यस्तव अपरो गृहमेधो अबृहद् धृतः। आध्यात्मिक जगत जो एक सेकंड
आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है, और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य हम्म लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोर से पालन नहीं करते, 3 लोगों के अंतर्गत रहना ही होता है। हम्म। तो क्या कह रहे हैं ये कि बही, बही मतलब क्या, बाहर स्थित है, और पादस त्रयोश्चास आसनम, तो ये जो है ये कहाँ पे है, ये आध्यात्मिक जगत के क्षेत्र में है। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि अपराजाम य आश्रम, तो ये जो है ये किसका धाम है, ये जो है उन मुक्त जीवात्माओं का ये क्या है, ये धाम है। अपराजम मतलब जिन जो लोग वापस पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, ये उनके लिए है वो धाम। और फिर कहते अंत त्रिलोक्यम तू, जब हम लोग बोलते अंतर त्रिलोक्यम तू, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जो है संसार जो है ये किससे बना हुआ है, ये त्रिलोकम, 3 गुणों से बना हुआ है। और फिर कह रहे हैं कि अपरा ज्ञानम य आश्रम, तो जो है और ये अपर ग्रह मेद अवृत व्रत, तो जो लोग जिनके पास भक्ति नहीं होती है भगवान के लिए, तो फिर वो लोग कहाँ पे रहते, इस भौतिक संसार में ही रहते हैं। अब देखना पहली लाइन बड़े स्ट्रांगली प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की सर्वोच्चता का स्पष्ट उल्लेख है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है वह उसे विषयी जीवन से विरक्त होने की शिक्षा का दान है, क्योंकि विषय वासना से लिप्त रहने के कारण ही बद्धजीव जन्म जन्मांतर चलता रहता है। जिस मानवीय सभ्यता में विषयी जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता है, फोर्थ क्लास सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं। क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में बंदी आत्मा की मुक्त संभव नहीं है, वो जो है वो मुक्ति नहीं पा सकता है। इसे जन्म मृत्यु तथा जन्म मृत्यु जरा तथा रोग भौतिक शरीर से जुड़े हैं, उन्हें आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अब सोचो जन्म अपने आप में भी कुछ भी आत्मा से लेना देना नहीं है, किंतु जब तक इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहित मिलते रहता है, तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, जिसकी तुलना वस्त्रों की जीर्णता से की जा सकती है। और फिर प्रभुपाद जो है वो 4 वर्ण 4 आश्रमों के बारे में समझा रहे हैं तात्पर्य में। फिर आगे क्या कह रहे हैं। हम्म। श्रुति विचक्रमे विवस्वान् शशानान शासनान शने उभे, यद विद्या च विद्या च पुरुषस्तुभ्य आश्रयः। पढ़िए कोई इसको। ओहो, राधा चित्त हरि प्रभु पढ़िए, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। राधा चित्त हरि प्रभु आप हो। हरे हरे कृष्णा माता जी। मैं कहीं बाहर हूँ, मैं क्यों सुन रहा हूँ खाली, बस मिनट।
ओके, ठीक है राजेश प्रभु जी, आपको ही अनम्यूट करती हूँ मैं, पढ़ लीजिए। सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रक कार्यों के तथा भक्ति में सेवा के स्वामी है। वे समस्त परिस्थितियों में अविद्या तथा विद्या दोनों के परम स्वामी है। हम्म। तो जब ये विवस्वान यानी जो जीव है, राइट, तो एक्चुअली विवस्वान, एक्चुअली विवस्वान शब्द जो है वो जीव के लिए भी है और भगवान के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे जीव के लिए दिया गया है। तो कह रहे कि यद अविद्या च विद्या च, तो उनके पास क्या है, विद्या भी है और अविद्या है। और फिर जो है उभे, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, उभे स्थाने स्तने है। तो और ये विच चक्र में है। तो क्या कह रहे हैं कि वो लोग दो जगहों पे क्या कर रहे हैं, ये भ्रमण कर रहे हैं। और फिर जो है कह रहे हैं कि शासना शासना नान शने उभे है। तो फिर जो है उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, है ना। उनको मुक्ति किससे चाहिए, उनको बाकी सारी दूसरी चीजों से मुक्ति चाहिए, है ना। हम्म। अ, उनको जो है एक्चुअली भोग करने के लिए जो है वो मुक्ति चाहिए। और इसलिए जो है ये जो भगवान जो है, ये दोनों पंथों के जो है जो है आश्रय है। पुरुषस्त उभे आश्रय, मतलब क्या, कि जितने, जब भी जीव जो है वो जो है अविद्या के कारण जो है वो भटक रहा है इस इंद्र तृप्ति के पथ पर। और फिर जो है जब जीव को जब ज्ञान होता है, तो फिर वो कौन से पथ पर चल पड़ता है, वो मुक्ति के पथ पर चल पड़ रहा है। पहले उसको आनंद चाहिए तो वो आनंद के पथ पर चल पड़ता है। और फिर जब उसके पास जब ज्ञान आ जाता है तो वो मुक्ति के पथ पर चल पड़ता है। इसलिए बोले दो पंथ, दो मार्ग है। और इन दोनों मार्गों के आश्रय कौन है, भगवान ही है, इन दोनों पंथों के। और इसलिए जो है मुक्ति जो है ये भगवान की कौन सी शक्ति के द्वारा पॉसिबल है, भगवान की जो विद्या शक्ति है उसके माध्यम से ही संभव है। अ, हम लोग ने ये देखा था भगवत गीता में, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। ये तो भगवान की जो विद्या शक्ति है उसके माध्यम से ही जो है ज्ञान। एक्चुअली आप देखना ना, जो भगवत गीता का जो लास्ट सेक्शन है ना, 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक पूरा ज्ञान वाला सेक्शन है, ज्ञान वाला है, सारा ज्ञान योग है। तो जब ज्ञान आएगा तभी अज्ञानता दूर हो जाएगी व्यक्ति की। तो ये भी भगवान की ही एक शक्ति है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, और लास्ट पैराग्राफ में अगर हम देखेंगे, अतएव भक्ति कार्यों को मुक्त अवस्था में अविद्या के द्वारा दूषित होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इस तरह भगवान अविद्या तथा विद्या दोनों ही क्षेत्रों के स्वामी है। और यह तो जीव की रुचि पर निर्भर करता है कि वह इन क्षेत्रों में से किस में रहे, या तो विद्या में रहे या तो अविद्या में रहे। ओके।
हम्म। अब भगवान आगे क्या कह रहे, ब्रह्मा जी आगे क्या कह रहे हैं कि भगवान जो है ये एक पाद जो है, विभूति जो है, उनकी रचना भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से। लेकिन फिर भी जो है आ, भगवान जो है आ, अलग रहते हैं अपने आध्यात्मिक जगत में। जैसे कोई सूर्य है जो है, वो अपने किरणों से जो है वो अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि सूरज की किरणें ही सूरज है। तो इस तरह से अगला वाला श्लोक एक्चुअली यही कह रहे हैं कि यस्माद् अंडम विराजाने भूतेन्द्रिय गुणात्मक तद्द्रव्यम अत्यगातम विश्वम गोभी सूर्य इवातपान। ओहो। आदि सुत प्रभु पढ़ सकते हैं आप, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। हरे कृष्ण। ये भगवान से सारे ब्रह्मांड तथा समस्त भौतिक तत्वों, गुणों एवं इंद्रियों से युक्त विराट रूप उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे ऐसे भौतिक प्राकट्यों से उसी प्रकार पृथक रहते हैं जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों तथा ताप से पृथक रहता है। हम्म। तो आप देखिए कि भगवान जो है इस भौतिक सृष्टि से या इस भौतिक संसार से जो है वो बिल्कुल विलग है। वो बोलते हैं ना कि उनको इस भौतिक संसार से कोई आसक्ति नहीं है। उनको किससे आसक्ति है? वो आध्यात्मिक जगत से आसक्ति है। इसलिए अगर वो भौतिक संसार को थोड़ा उनका पालन भी कर रहे हैं तो वो अपनी शक्तियों द्वारा कर रहे हैं। इस भौतिक संसार का पालन जो है, मेंटेनेंस जो है, वो अपनी शक्तियों द्वारा कर रहे हैं। लेकिन वो जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं? वो आध्यात्मिक जगत में बैठे हुए हैं। क्योंकि भगवान जो है इतने बिजी है अपने आध्यात्मिक जगत में कि उनके पास जो है कोई वक्त ही नहीं है कि कुछ भी भौतिक जगत की कोई भी चीज जो है उसकी, उसका पालन करना या उसकी टेक केयर करना या जो है वो उनके पास नहीं है। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ किसी को बोल देते हैं अच्छा ठीक है तुम कर दो। ये भौतिक जो है संसार की अपनी शक्तियों को बोल देते कि चलो ठीक है इसको चलाते रहो आप, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे जो है उदाहरण दिया हुआ है सूर्य। गोभी ही मतलब सूर्य की किरणें हैं। और सूर्य तो फिर कह रहे हैं कि अब भगवान जो है मतलब जो सूर्य देवता है, वो जो है वो सीधे नहीं आते हैं इस धरती पर। वो किसको भेज रहे हैं कार्य करने के लिए? अपनी किरणों को भेज रहे हैं। तो आ, सूर्य जो है वो सूर्य किरणों से क्या है, वो आसक्त नहीं है। जिस तरह से सूर्य की किरणें आ रही है और अपना काम करके जा रही है, हमें उष्णता दे रही है, पेड़ पौधों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर रही है, हमें विटामिन डी दे रही है अपना कार्य करके। लेकिन सूर्य देवता स्वयं नहीं आते इस धरती पर। उसी तरह भगवान भी जो है वो सीधा जो है संपर्क नहीं करते, वो अपनी शक्तियों के माध्यम से संपर्क करते हैं। ठीक है। हम एक पाद विभूति हम कह सकते हैं कि भगवान की यहाँ पे एक्चुअली ना देखिए, भगवान की भौतिक शक्ति का एक पाद विभूति प्राकट्य भगवान की अनेक दासियों में से एक दासी की तरह है जिसके प्रति भगवान अधिक आकृष्ट नहीं होते। जिसे गीता में भिन्न प्रकृति कहा गया है। ओके। तो अब यहां से एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है हमारा। वैसे इसमें कितने श्लोकास है? बाय द वे 46।
कल तक हमारा ये अध्याय हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत नहीं है, आई फील नॉट मच एक्सप्लेनेशन। कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है। कहीं कहीं जगहों पे काफी सारा है एक्सप्लेनेशन, कई जगहों पे नहीं है। तो शायद हम लोग ये कल कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जो है मैं विराम देती हूँ। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ, लेकिन हाथ खड़े करना ताकि जो है। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप अपने आप को जो है अनम्यूट खुद ही कर सकते हो। आदि सुतदास, आपको कुछ, प्रभु जी कुछ पूछना है आपको प्रश्न? ओके, हाँ कृष्ण। अभी पूछे। जो भागवत प्रबोधिनी है वो इसका जो निर्माण करता हुए वेदांत बुक ट्रस्ट है या अन्य कोई है? प्रभु जी थोड़ा जरा ना आपको थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। अपने ना माइक से थोड़ा नजदीक आई। भागवत प्रबोधिनी जो ग्रंथ है इसका संपादन भक्ति वेदांत किया है या? प्रभु जी आपकी ना आवाज बीच बीच में कट रही है। तो जरा कहीं पे प्रॉपर नेटवर्क होगा तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ दयालु पुरुष प्रभु बोलिए। माता जी, ये जो ये श्लोका नंबर जो 20 है, 20 है, इसके तात्पर्य में एक जगह प्रकाश जी लिख रहे हैं कि यद्यपि बुनियादी सिद्धांतों में बौद्ध, शंकरवादी तथा वैष्णव विधियों में कोई अंतर नहीं है। जरा ये क्लियर करते हैं। कहाँ पे है? ये श्लोक नंबर 20 के ये- तात्पर्य में है। लेकिन तात्पर्य कौन सा जो है पैराग्राफ है, पहला या दूसरा? माता जी ये दूसरा पैराग्राफ था। हम्म। यहाँ पे ना कि यद्यपि बुनियादी सिद्धांतों में बौद्ध, हाँ शंकरवादी तथा वैष्णव विधियों में कोई अंतर हाँ नहीं है। हाँ। तो आप देखिए इसमें एक्चुअली क्या कहने की कोशिश कर रहे शिला प्रभुपाद कि ये जो ये जो क्या कहते हैं मार्ग है, ये सबसे उच्चतर मार्ग है। जो ये ब्रह्मचारी मार्ग है, या ये जो अभी ये शुरू हुआ है वर्णाश्रम जो है, ये सबसे सबसे जो है ना कह रहे कि सबसे ऊंचा मार्ग है। क्योंकि इस ब्रह्मचारी आश्रम में बोलो या गृहस्थ आश्रम में बोलो, कोई भगवान की सेवा कर रहा है, वो सच्चे सर्वोच्च मार्ग है। अब यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि कोई अंतर नहीं है बौद्ध में, शंकर राइट में और वैष्णव में। लेकिन अगर कुछ उच्च स्तर की प्राप्ति करनी है, मतलब क्या कि उनको जो है फ्रीडम चाहिए, मतलब मुक्ति चाहिए जन्म मृत्यु और भय से, है ना? तो हम्म ये सारे जितने भी है वो लोग जो है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो वैष्णव हो, या चाहे वो शंकराचार्य के पथ वाले हो, तो वहां पे जो है वो लोग जो है पवित्रता जो है इस चीज को है ना तोड़ने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। कि जो है पवित्रता मतलब क्या कि आप जो है अ, ब्रह्मचारी लाइफ में आप बिल्कुल पवित्र ही रहेंगे।
आप अपने पवित्रता को जो है वो तोड़ेंगे नहीं। आपने जो कुछ भी प्रण लिया हुआ है कि मैं जो हूँ विवाह नहीं करने वाला हूँ, या जो है मैं जो हूँ भगवान की ही सेवा करूंगा और मैं शादी नहीं करूंगा, तो इसको कहते हैं, इस चीज को कहते हैं कि मैं पवित्र रहूंगा आजीवन और किसी भी पर स्त्री के साथ संपर्क में नहीं आऊंगा। इसको ब्रह्मचारी जीवन में उसको कहते हैं पवित्रता। तो अब आप देखोगे आगे, एक्चुअली उन्होंने लिखा हो कि गृहस्थों को भी थोड़ा बहुत अ, अपने परिवार लोगों के साथ जो है वो थोड़ा अटैचमेंट रहता है, लेकिन गृहस्थ भी जो है, इसलिए उनको कहा गया है कि वनप्रस्थ, 51 साल में जब 50 साल कंप्लीट हो जाते, 51 साल में बोले कि आप जाओ और वानप्रस्थ लो, और अपने पूरी जितनी भी परिवार जनों से अपना जितना भी है वो जो कुछ भी स्नेह है उस साइड में रखो, और वानप्रस्थ आश्रम के बाद फिर आप संन्यास ले लो। तो आप देखना ये वर्णाश्रम जो है वो सभी धर्मों में है, चाहे वो बुद्ध धर्म में हो, चाहे वो शंकराचार्य में हो, चाहे वैष्णव में हो। तो वहां पे जो है हर जगह पे वो लोग कहते हैं कि आपको जो है वो पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर इसमें आपको पवित्रता का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जो है यही जो है सिद्धांत जो है वो आपको इस भौतिक संसार से बाहर निकाल सकते हैं। वरना अगर हम इसी चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे तो भौतिक संसार से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है ना प्रभु जी? धन्यवाद माता जी। एक प्रश्न और था माता जी, बात बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। माता जी, इस अध्याय का नाम पुरुष सूक्त की पुष्टि है, थोड़ा इसको क्लियर करते ना, कैसे, कुछ समझ नहीं आया अच्छे से ये। अब जब हम देखेंगे पुरुष सुक्ता प्रेस, उस पे एक सेकेंड ना, कि इस अध्याय का नाम ही क्यों दिया गया है पुरुष सुक्ता? क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ना ऋग्वेद का एक हिस्सा है, और क्योंकि ये ऋग्वेद का एक हिस्सा है तो इसलिए जो है एक मिनट है मेरे पास, मैंने हम्म तो ये जो पुरुष सुक्ता जो है ना, ये ये एक्चुअली ये जो है ये वैदिक क्या कहते हैं गायन है ना, और ये ऋग्वेद का ही हिस्सा है। तो बहुत सारे जगह पे जो है जहाँ पे हम लोग विग्रह की जब जो है स्थापना करते हैं, तो ये बहुत सारे नारायण मंदिरों में एक्चुअली इसके उच्चारण होते हैं। जब भी कोई यज्ञ हो रहा है या कोई यज्ञ ध्यान कर रहा है, तो यजुर्वेद में भी ये पुरुष सूक्ता की प्रार्थनाएं आती है। और इसलिए प्रभुपाद ये जो छठा अध्याय है ये वाला, तो उसको पुरुष सूक्ता जो है, इस अध्याय का आप नाम भी देखोगे तो कह रहे कि पुरुष सूक्ता कंफर्म्ड है, इंग्लिश में इसको कह रहे हैं। तो और क्यों? क्योंकि ये जो अध्याय के श्लोक है वो बहुत ही समान है उस पुरुष सूक्ता श्लोकों के दिस में कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो पुरुष सूक्ता के जितने भी श्लोक है और इन इस अध्याय के श्लोक है, दोनों में समांतर है। और आगे भी जो है भागवतम इसकी पुष्टि कर रहा है कि जो पुरुषा जो है इस पुरुष सूक्ता में वो कौन है, वो गर्भोदक्षय विष्णु ही है। और इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भागवतम जो है वो एक प्रामाणिक ग्रंथ है, क्योंकि वो जो है श्रुति और श्रुति और स्मृति से समन्वय रखता है, मतलब वहां से भी ले रहे हैं। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऑल्सो कह रहे हैं कि
कि ये जो है श्लोकों में बहुत समानता है, मतलब सिमिलैरिटीज है कि भागवतम के बहुत सारे श्लोकों से भी। अगर एक्चुअली इसका ना एक मेरे पास है टेबल, वो मैं आपको भेज दूंगी, आप देखना कि किस तरह से पुरुष सुक्ता के श्लोक और इस भागवतम के श्लोकों में बहुत सारा जो है उनके अर्थों में जो है समानता है, सेम सेम लगता है आपको। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस अध्याय का नाम पुरुष सुक्ता कंफर्म ये वाला जो है नाम दिया हुआ है। ठीक है ना प्रभु? ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी, भेज देना, थोड़ा समझने में और आसान हो जाएगा। हम्म। ये मैं भेज देती धन्यवाद हूँ, माता मेरे जी। पास पूरा टेबल बना हुआ है इसका, कि भागवतम का श्लोक है और पुरुष सुक्ता का श्लोक है, और दोनों का मतलब एक ही है, उन श्लोकों का मतलब एक ही है। किसी का ठीक और है। कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हाँ हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी, आदित्य प्रभु पूछिए। हाँ माता जी, आवाज आ रही है? हाँ अभी अच्छी तरह से आ रही है। माता जी, गीता सुबोधनी और भागवत सुबोधनी जो ग्रंथ है, इनके संपादन करता भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट है या अन्य कोई है? ये हरि बोल। अपने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट आवाज नहीं आ नहीं रही। है, ये है अपने तुलसी बुक्स है, तुलसी बुक से बोल रहा। www.tulsibooks.com। उनके हाँ, वेबसाइट पे जाके आपको खरीदना पड़ेगा। ओके ओके। या माता जी, यहाँ बुक्स डॉट पर कॉम आप पे जाके आपकी खरीदना जो पड़ेगा। भक्ति आपके जो भक्ति वैभव के जो गीता के ऊपर जो लेक्चर है 14, 15 और 16, मैंने वो सुने। इसमें आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि जब हम गुरु महाराज की प्रणति बोलते हैं तब स्वयं गुरु महाराज उपस्थित होते हैं, लेकिन हमें वो हमारे चर्म चक्षु के द्वारा दिखते नहीं। इसका रियलाइजेशन हम कभी जी अन्य जो वक्ता है उनसे डिस्कस नहीं, अपनी इतना अच्छी तरीके से ये बताया है। और इसमें आपने और बताया कि आपका जो हर दिन भागवत क्लास होता है, वो क्लास का समय क्या है, हम प्रभु इसमें रात को नौ ज्वाइन हो बजे सकते से हैं? 10 बजे के बीच में होता है, हिंदी में होता है 9 से 10 के बीच में प्रभु जी। 9 के 10। अभी हम it is लोग तीन तीसरे तीन स्कंद पे है, दूसरा स्कंद है। तीसरे तीसरे स्कंद पे है, दूसरा स्कंद हो गया। हाँ, so हरि can you बोल। send us the link please? यस 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 माता प्रभु। जी, इसका इसका जो लिंक है ना, लिंक व्हाट्सएप पे भेज दी। जरूर मैं भेज देती हूँ प्रभु जी, जरूर जरूर जरूर। हरि कृष्ण। As per my information, Bhagavad Subodhini jo first and second are only in Marathi. After third to 12th, it's in only English, isn't it? हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Okay. Okay. And you can purchase it then from NVCC also. That's a would have. भागवत नहीं हिंदी में है, एनबीसीसी में। हिंदी में up to second, I think. Third, I don't find पहला because स्कंद और दूसरा स्कंद है भागवत सुबोधिनी, लेकिन हाँ तीसरा चौथा से उन्होंने हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं किया। मैं बात करती हूँ गौरांग दर्शन प्रभु से, मेरे पास उनका नंबर है, क्योंकि नहीं वो but मेरी ही मतलब मैंने उन्हीं से ये भागवतम सीखा था उन दिनों में, 2016 की बात है नहीं ये। actually English is fine to me. Actually, I don't have any issue. But for the people's, if it's there, that काफी दिनों से है नहीं actually. I was trying to find it out. हाँ 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 हाँ। Purchase some English or something like that. रिसेंटली मैं भी गई थी ना, मुझे किसी के लिए लेना था एक्चुअली, हाँ। तो वो हिंदी में अवेलेबल नहीं था भागवत सुबोधिनी। ऐसे third up to first and second is there, but तीसरे के बाद सब इंग्लिश में ही है। हाँ हाँ। और दूसरा एक माता जी, मेरा एक कंसर्न ऐसा था क्योंकि हमने क्लास के स्टार्टिंग में डिसाइड किए थे एंड अपने जो प्रभु जी उन्होंने बोला था कि एवरीबडी हु इज अटेंडिंग द क्लास
should be present on video basically. So actually abhi I'm sorry to say that there are 22 people, 23 people, and most of the them are closing down the videos and just listening it. तो हम पहले उसको क्या करते थे कि we are taking them out of the meeting. तो बाहर कैन निकाल देते थे उनको आप। आप सजेस्ट कीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसा जैसा हम क्लास में पहले वी वर 60 पीपल्स, आउट ऑफ दैट अभी 60 में से दे ट्रिम डाउन टू अबाउट 20-30, देन ट्रिम डाउन टू 22, देन ट्रिम डाउन, तब 10-12 लोग ही, आई मीन यस फॉर सम काइंड ऑफ थिंग इट इज पॉसिबल टू टेक सम, क्या बोलते हैं, वीडियो बंद करना सब ठीक है, बट देन मेनी ऑफ द पीपल हैव डिजाइन्ड डीपी सो दैट दे विल जस्ट, आई मीन आप जरा बोलिए प्लीज क्या कर चीटिंग है एक्चुअली, हाँ, परंपरा के साथ चीटिंग कर रहे कि आपने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि लोगों को लगे कि आप ऑनलाइन हो और सुन रहे हो, लेकिन एकदम ये कभी फोटो से है। राइट राइट, इट्स चीटिंग है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि यू आर जस्ट डिसीविंग ना, योरसेल्फ, हम्म, नॉट act- एनीबॉडी, यू आर हाँ ओनली ऋषभ, डिसीविंग योरसेल्फ। आप मुझे, मेरा एक प्रश्न है। देखो कभी हम कभी अगर ग्रामीण है ना, इलाके में तो कभी हम कभी बाहर आप भी होता है। समझ जाते हैं माता जी हम। कि चलो कोई बीमार है, कोई मैं हॉस्पिटल ऑनलाइन में रहता बैठा हूँ, लेकिन हुआ है ना, तो फिर वीडियो ओपन नहीं रहता मुझे। एक्सट्रैक्शंस में काफी ठीक है। हाँ। नेटवर्क। और ये जो आप कह रहे हैं ना, नंबर पहले 63 थे, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। प्रॉपर नहीं। कितने कितने छोड़ के चले गए, आप अचंभा मत, कितने रह रहे हैं अभी, यू नो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म। और क्या ना, जब मैंने भी भक्ति वैभव किया था ना उस टाइम पे 2016 में, तो पहले हम लोग कितने थे, 150 लोग थे। हाय गुडनेस। 150 में हम लोग सिर्फ 5 लोग बच गए थे, ओह। उसमें से मैं एक व्यक्ति। और वन माताओं में सिर्फ हम दोनों ही थे। 1 out of 30, अबाउट 3% अभी टू भी 4। मैं भक्ति वेदांता कर रही हूँ ना, तो माताओं में सिर्फ हम 3 ही माताएं हैं, बाकी सारे ब्रह्मचारी ही है। और ब्रह्मचारी में भी बहुत सारे पहले ब्रह्मचारी थे, लेकिन सब लोग ड्रिल 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 करते 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 अब हम कुछ गिने चुने 15 ब्रह्मचारी है, और 2 ही माताएं है बस। ओनली 2 माता जी आर देयर, बाकी गुड। हरि बाकी बोल फॉर, हरि बोल फॉर देम, बाकी क्या बोले। सारी काल का प्रभाव सब जगह है। तो ये जो है ना, मतलब कोई नई, मतलब ना, इज नथिंग न्यू, मतलब जो हम देख रहे हैं, नहीं तो कहना ये था पहले भी मेरा। एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और ये सिर्फ ऐसा हम्म। नहीं कि सिर्फ पूना में है या दिल्ली में है, या ये वृंदावन में भी है, वीआईएचए में भी है, एमआईएचए में भी यही है कि लोग हम्म। आते हैं वहां पे, सब कुछ बसाते हैं अपना। ये अलग अलग देश से सब लोग वहां पे एमआईएचए मायापुर में आते हैं, हम्म। कुछ कुछ कार्यों की वजह से छोड़ के चले भी जाते हैं, लेकिन हम्म। जो टिक जाते हैं वो सच में टिक जाते हैं, और वो बहुत बढ़िया तरीके से कर भी लेते हैं। और जिसके हम्म। पास दृढ़ संकल्प है कि नहीं, मुझे हम्म। करना ही है, क्योंकि मुझे ये ज्ञान मिलेगा तो मैं ये आगे ज्ञान, मुझे जो है आगे बढ़ाना है, ये ज्ञान मुझे आगे सिखाना है, मुझे भी इसका टीचर बनना है, तो वो जो है ना, वो लोग टिक जाते हैं। कि अब जैसे मैंने भक्ति वैभव 2 बार किया, अब यकीन नहीं मानोगे, आप बोलोगे अरे 2 बार करने की क्या जरूरत थी माता जी, आपके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि आपको 2 बार करना पड़ा। तो पहली बार जब मैंने किया था, मेरे सारे रिजल्ट्स जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से सारे खो गए, मतलब हमारा अटेंडेंस, हमारा सब कुछ, और बड़े शिद्दत से किया था हम लोगों ने। फिर उनका सारा डेटा जब ये हो गया, मतलब मैं ही नहीं थी, बहुत सारे और भी लोग थे, उनका डेटा भी खत्म हो गया। वो लोग भी अभी फिर से भक्ति वैभव किए, फिर हम लोग ने फिर से भक्ति वैभव किया, फिर से भी स्पेंड टाइम, फिर से भी डेढ़, उस टाइम पे भी बहुत सारे गृहस्थास थे। उस टाइम में तो 35 गृहस्थास थे, और हम लोगों ने सब ऑफलाइन किया है, ऑनलाइन नहीं किया कुछ भी। तो ऑफलाइन में भी, और मैंने बताया ना, हम कुछ ही माताएं रह गए थे, उसमें भी ड्रिल 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 करते करते 2 ही रह गए। और वही 2 माताएं फिर हम लोग ने कंटिन्यू किया अभी भक्ति वेदांत में। हम 2 ही है जो बेचारे करने चाहते हैं, हम बेचारे नहीं वैसे तो, जो करना चाह रहे हैं एक्चुअली। तो ये, मतलब ना, कोई अचंभे की बात नहीं है कि रियली, एक्चुअली अगर कोई भागवतम पढ़ रहा है, तो वो भगवान का ही डेली संग कर रहा है एक्चुअली।
राइट। लेकिन ये वो पॉइंट तक पहुंचने तक जो है, हाँ हाँ। जैसे अभी भक्ति शास्त्री कंपलसरी कर दिया दीक्षा के लिए, है ना, ब्राह्मण के लिए हम्म। कंपलसरी के लिए, जैसे हर कोई भक्ति शास्त्री कर रहा है। लेकिन कितने लोग भक्ति वैभव कर रहे हैं जो रियली भागवतम आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, तो वो लोग भागवतम करेंगे। तो राइट। ये वो लोग हैं जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं और सचमुच कृष्ण को भागवतम के पन्नों में खोज रहे हैं वो लोग। एंड हम लोग ने पहले स्कंद में देखा ना, यू कैन सी कृष्णा इन दी पेजेस ऑफ द भागवतम। आप भगवान को भागवतम के पन्नों में देख पाओगे, आमने सामने आपको महसूस कर पाओगे। तो कितने लोग ऐसा करना चाहते हैं? 1.3.43। हाँ, पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में ना, तो हम 43। हम देख सकते हैं भगवान को पन्नों में। तो उसके लिए एक टेस्ट होना बहुत जरूरी है। उस टेस्ट के लिए भी गुरु की कृपा होना बहुत जरूरी है। गुरु की कृपा आने से पहले मेरी तीव्र इच्छा बहुत जरूरी है। जैसे देखो ना, मात्रा में होती है ना, मेरी तीव्र इच्छा, फिर गुरु की कृपा, क्योंकि गुरु तत्व ही वही है। गुरु तत्व मतलब क्या कि आपको भगवान के और निकट जाना है तो गुरु सारे रिसोर्सेस, सुविधाएं देना शुरू कर देते हैं। तो मुझे अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो मुझे सुविधाएं मिली। क्या सुविधाएं मिली? चलो, घर बैठे बैठे ऑनलाइन, और फिर जो है अलग अलग टीचर्स है, ये नहीं कि एक ही बोरिंग टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो अलग अलग रसिक टीचर्स आ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं हमें। तो ये सुविधाएं गुरु दे रहे हैं। तो जिस मात्रा में हम समर्पित भाव रखेंगे उसी मात्रा में गुरु और कृष्णा हमें सुविधाएं देते रहेंगे, और उसी मात्रा में मुझे ज्ञान मिलता रहेगा, और उसी मात्रा में मुझे हल्लाद यानी प्रेरणा और आनंद मिलता जाएगा। ये तो सारा राइट। आनंद की खोज, सारा आनंद की खोज में ही है ना हम लोग तो। राइट, वी वांट हैप्पीनेस। तो रियल हैप्पीनेस सिर्फ आध्यात्मिक जीवन में है, बाकी कहीं पर ही नहीं है। बाकी तो सिर्फ चबाने वाला चबाया हुआ ही अब हम चबा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा, जो लोग छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो लोग नहीं कभी ना कभी करेंगे, मेरे ख्याल से थोड़ा सीरियस बन जाएंगे। नहीं, वो नहीं है माता जी, मेरे को इतना ही कहना है कि जो म्यूट रहते हैं ना, जैसा वीडियो बंद करते हैं, आई थिंक उनको एक बार आप प्लीज जरा एक बार बोलिए, सो दैट दे कैन कीप देयर वीडियो ऑन, दैट विल बी हेल्पफुल। और कैसा जो स्पीकर है उसको भी थोड़ा सा ये लगता है, क्या होता है, ऐसा मेरा थिंकिंग है, इट लुक्स समवॉट एम्बैरेसिंग टू हिम आल्सो, ही जस्ट टॉकिंग इन नहीं फ्रंट नहीं ऑफ कि द मैं दीवारों से बात कर रही हूँ। हाँ भाई, बैंक, हमने बात कर एक रहे हैं। व्यक्ति जैसे अभी आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल ये अर्क चैतन्य प्रभु है, या हम्म दयालु पुरुष प्रभु है, या आदि शक्ति माता जी है, या हम्म हेमारम चौधरी है, या हम्म हम्म बहुत कृष्ण है प्रभु जी है ना। हम्म तो हम्म, लग रहा है कि अच्छा मैं किसी से बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि अंधेरे में तीर चलाने की बला कि भाई कि कोई तो सुन रहा है ना, तो मुझे भी जरा, क्योंकि अगर स्टूडेंट सीरियस है तो टीचर भी सीरियस हो जाती है। टीचर भी से ना चीजों को उड़ाएगी नहीं। हम्म। टीचर बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो देखेगी कि अच्छा स्टूडेंट भी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, तो चलो भगाओ पोर्शन को, क्या है, मुझे तो सिर्फ ड्यूटी करके निकल जाना है। वो भी टीचर सोच सकती है या सोच सकते हैं, है ना, राइट। ब्रह्मचारी हो तो थोड़ा उत्साह जो है श्रोताओं को, वक्ता को श्रोताओं से ही मिलता है। अगर श्रोता ही नहीं तो वक्ता बेचारा क्या बोल पाएगा। एक्चुअली शक्ति श्रोताओं की वजह से मिल रही है वक्ता को। ये राइट। नहीं कि अच्छा हाँ मैंने इतना कुछ किया है तो मेरे पास आ गई शक्ति बोलने के लिए, नहीं है। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मैं तो बोलते हैं ना कि पंगुम लंगयते गिरिम, मुकम करोति वाचालम। मेरे पास, मैं मूंगा व्यक्ति हूँ, मेरे पास क्या शक्ति हो सकती है। लेकिन आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी, जो इकट्ठी हुई जो शक्ति है, वो मेरे में ट्रांसफर हो रही है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कुछ तो। वरना क्या मतलब, मैं कितनी भी तैयारी कर लूं, क्योंकि रोज मुझे तैयारी करनी पड़ती है क्लासेस देने के लिए। राइट। दिन में 3 3 क्लासेस देती हूँ, सैटरडे संडे को, एक सुबह में, एक दोपहर को, एक शाम को। राइट। राइट। मेरा राइट। 3rd क्लास है। राइट। एंड शाम को एक और क्लास है, वो 4th क्लास रहेगा मेरा। फिर उसके बीच में मुझे मंदिर में जाके सेवा भी करनी है, तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया। तो
अरे वो श्रोताओं की वजह से ही वक्ता को थोड़ा मिलता है शक्ति, तो वो शक्ति बरकरार रखे आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और प्रार्थना करूंगी कि कल सबकी जो है वीडियो ऑन रहनी चाहिए। आप कोई हाँ भी काम कर रहे हैं ना, कहते हैं कि कोई भी काम इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखना शिवजी, जैसे शिवजी भी भागवतम सुनने के लिए जूम, वो नंदी हरे भी शो चल रहा था तो हंस पे आ गए थे। हरे राइट। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बीच में ही बोल रही हूँ, लेकिन हम लोग ना थोड़ा बाहर है ना, सुन रहे हैं सब, लेकिन वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे। मैं राधिका चरण दास जी बोल रही हूँ माता जी। हाँ, ठीक है ठीक है। हम लोग आउट ऑफ स्टेशन है, थोड़ा गाड़ी में ही सुन रहे हैं। लेकिन आप ये इसके ऊपर चर्चा चल रही है ना, इसके लिए भी वीडियो ऑन किया और आपसे बात किया। हाँ सॉरी, वीडियो ऑन ये और कल भी नहीं कर पाती मैं, क्योंकि कल भी बाहर हूँ। ऐसे ही सुनेगी कल के लिए और आज के लिए, क्षमा कर देना माता जी। ठीक है। तो कभी कभी ठीक है, बट हमेशा जैसे नहीं, क्या हम धोखा दे रहे हैं। धोखा एक्चुअली अपने आप को ही दे रहे हैं, धोखा किसी और को क्या दे सकते हैं हम लोग। ऐसा क्योंकि कुछ ये बोल नहीं रहे है तो अपना वाणी को कर ही कि रहा है। what I'd like to say that the persons who are doing it doing for their own satisfaction, frankly speaking, they हम्म don't please the another. So in that case, they should not deceive themselves and try to be present over there. So that's what I think. और जैसा फिर हम पहले करते थे ना, तो वैसा हम करना चालू कर देंगे, ऐसा एक मेरा प्रपोजल है। इफ द पीपल्स आर आउट ऑफ द वीडियो फॉर 15 minutes, विल टेक देम आउट ऑफ द मीटिंग। ये अपने अर्जुन ईश्वर प्रभु जी है ना, उनसे आपको बात करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? एंड इट वाज माता जी, कभी कभी क्या होता है माता जी, जेन्युइन डिफिकल्टी रहती है, सब ऑन नहीं कर पाते, इसीलिए कई सारे भक्त माता जी, उनसे बात करके पता चला कि उन्होंने ये कोर्स ही छोड़ दिया, कि हम नहीं कर पाते, हम जॉब पे रहते हैं, सैटरडे को छुट्टी नहीं रहती है किसी को, तो उनका कभी कभी जेन्युइन भी रहता है। हर कोई ऐसे जानबूझ के नहीं करता है, तो वो भी कंसिडर करना चाहिए, ऐसा लगता है माता जी। थोड़ी एक चर्चा कर सकते हो आप लोग अर्जुन ईश्वर प्रभु से, क्योंकि एक्चुअली वो कोऑर्डिनेटर है। मैं तो क्या आती हूँ, पढ़ाती और जाती हूँ, है ना? तो लेकिन उनसे आप एक चर्चा कर सकते हैं। और ये जो सब लोग बेचारे जो छोड़ के चले गए, उनको वापस पकड़ पकड़ के बुला के लेके आना चाहिए नहीं, और उनको एक्चुअली बताना चाहिए। वी ट्राइड देम बेसिकली। वो जो है ना, चाहे 24-25 जो लोग हैं, उनसे मैं पर्सनली खुद बात किया था उनसे। एंड दे आर टोल्ड दैट ड्यू टू देयर एन नंबर ऑफ रीजंस दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग। तो अभी जो 30 लोग के आसपास आ रहे हैं, तो दोस्त आई थिंक वुड बी फाइनल एंड विल गो फ्रंट, ऐसा लगता है मेरे को। हम्म। मैं पर्सनली बात किया था, कम से कम आई टुक अबाउट 4 to 6 hours टू टॉक विथ एवरी, आई मीन इतना फोन करने से, बात करने से 4 घंटे में उसको सबसे बात किया, बट पीपल्स आर नॉट इंटरेस्टेड। जो नहीं है उनको, उनकी लिस्ट भी मैं भेज दिया है अर्जुनेश्वर प्रभु जी को, जो हाँ। है उनकी लिस्ट सेपरेट बना दिया है। तो हम्म दैट इज गोइंग ऑन इन C2 ऑल्सो, दैट इज नॉट द थिंग। हम्म, ठीक है, चलेगा। ओके। किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं फिर 2 बजे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे